आज की क्लास भी लंबी रहेगी और आनंद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ाया था मैं आपको बता देता हूं। हमने यूनिट डिजिट स्टार्ट की थी, तो हमने कहा था कि यूनिट डिजिट क्या होती है एक बार जान लीजिए। यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द नंबर, इट इज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इकाई का अंक किसी भी संख्या का वह अंक है जो संख्या के इकाई स्थान पर आता है। जैसे 6 9 7 है तो इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 0 है। तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट, 0 1 5 6 की कितनी भी घात हो, इकाई का अंक हमेशा 0 1 5 6 होता है। जैसे आप 0 की घात 1 करें, 2 करें, 3 करें, 0 ही आएगा लास्ट में। 1 की घात 1 करें, 2 करें, 1 ही आएगा लास्ट में। 5 की घात 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, लास्ट में 5 ही आएगा। 6 की घात 1 करें, 2 करें, 6 करें, इसको हम बोल देते हैं कि इन अंकों की साइक्लिसिटी 1 है। हम क्या बोल देते हैं कि इन अंकों की साइक्लिसिटी 1 है। मैं ये इसलिए भी रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आखिरी क्लास में हमने इसे जल्दी जल्दी में पढ़ा था। हमने आखिरी क्लास में इसे जल्दी जल्दी में पढ़ा था, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वही एनर्जी मेंटेन रख पाऊं, फिर भी कोशिश करते हैं और बेहतर करते हैं आज की क्लास में। यदि 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 की घात अगर विषम है तो 4 होगा, सम है तो 6 होगा। सेम 9 के साथ है, 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 होगा, यदि घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा। सम मतलब इवन, ऑड मतलब विषम, ठीक है। हमने लिखा हुआ भी है कि 4 की पावर 1 है, ऑड है तो 4 आ जाएगा, इवन है तो 6 आ जाएगा, ऑड है तो फिर 4 आ जाएगा, ये हमने बताया था। 9 की पावर ऑड है तो 9, 9 की पावर इवन है तो 1, ये हमने बताया। तो हमने ये आपको लिखा दिया था कि भाई 4 की पावर अगर ऑड है इसका मतलब 4 है, याद रख लो, और 4 की पावर अगर इवन है तो याद रख लो कि 6 है। सेम 9 के साथ बताया था, 9 की पावर ऑड है तो याद रख लो 9 है, 9 की पावर इवन है, याद रख लो 1 है। और प्लीज ऐसे बच्चों को भी मौका दीजिए जो कमजोर हैं गणित में, क्योंकि इस बैच का ध्येय ये नहीं है कि जो बच्चे ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं, जो 1 2 एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें पढ़ाना है। उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जिन्होंने गणित अभी शुरू किया, जिन्हें नहीं आता। यूनिट डिजिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, आप सीपीओ देते हैं, दिल्ली पुलिस, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क है वैसे यूनिट डिजिट है। तो मैंने इसीलिए इसको आज कंटिन्यू किया कि स्टार्टिंग के आधा घंटे में जो भी सवाल मुझे लगते हैं मुश्किल है उन्हें हम करें यहाँ पे। आपको मजा आएगा जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्लास कंप्लीट पैकेज है। इसमें ये नहीं है कि आपको अलग से घर जाके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस भी हमारी यहीं होगी, ठीक है। 9 की पावर इवन हमने कर लिया। अब मैं एक चीज कह रहा था कि जैसे अभी आपने पीछे देखा कि साइक्लिसिटी 1 थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 6 4 6, बार बार 4 और 6 रिपीट हो रहे हैं, यानी हर 2 के बाद रिपीटेशन है। इसका मतलब है कि साइक्लिसिटी क्या होगी, कमेंट भाई खोल दो। और बाकी जिन भी बच्चों को अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना होता है, उनके बच्चों को दिखाना होता है, तो प्लीज उनको भी आप बुला लीजिए। इनकी साइक्लिसिटी 2 है। 2 किस किस अंक की है, 4 और 9। 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने एक और लास्ट बताया था कि भाई 2 की पावर अगर 1 करो तो 2 आता है, 2 करो तो 4 आता है, 3 करो तो 8 आता है, 4 करो तो 6 आता है, 2 की पावर 5 2 आता है, 3 की पावर 1 3 आता है, 3 की पावर 2 9 आता है, 3 की पावर 3 7 आता है। ये हमने बताया था, आपने देखा 2 4 8 6 के बाद रिपीटेशन है, यहाँ 3 9 7 1 के बाद रिपीटेशन है, यहाँ 7 9 3 1 के बाद रिपीटेशन है, यहाँ 8 4 2 6 8 के बाद रिपीटेशन है। आप देखो इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया पावर 5 पे। तो इन सबको हम कहते हैं कि 4 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी। आज बहुत कुछ सीखेंगे, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अब इनकी साइक्लिसिटी 4 वाले में हम क्या करते हैं, सभी की साइक्लिसिटी जब 4 है तो खुद को 4 पर रिपीट करते हैं, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, बचे हुए को पावर मान के हल कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर 2 की पावर n है तो हम 2 की पावर r बोल देंगे, जहां r क्या है, n को 4 से भाग करने पे रिमाइंडर है, ठीक है जी। ये बात सबको क्लियर है। अब सीधे सवालों पे आते हैं आज की क्लास। मैंने इसलिए लिया, इसमें बच्चा पता है क्या सोचता है, बच्चे को लगता है यार पावर कॉमन लेनी थी, नहीं है। पावर कॉमन लेने की जरूरत क्या है, हम अलग अलग भी तो निकाल सकते हैं ना भाई। जैसे 4 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, इसका मतलब 6 आएगा। 4 की पावर ऑड है, इसका मतलब 4 आएगा। फिर 4 की पावर इवन 6 आएगी। लो खेल खत्म हो गया इसका। तो अब 7 की पावर 49 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 48 कटता है, तो 7 की घात 1 बचेगी, 1 बचेगी, रिमाइंडर निकालेंगे। 48 पूरा पूरा कटता है तो 7 की पावर 4 बचेगी भाई,
47 में कितना बचेगा? 3। 44 कटता है तो 7 की पावर 3 माइनस चलेगा ये। आप मुझे बताइए 6 और 6 12 या ये आ गया 8, 6 में से 4 गए 2, 8 तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई, आ गई। अब इसकी चेक कर लेते हैं। 7 की पावर 4 कितना होता है? 1। 7 की पावर 3 3 माइनस माइनस 7 में से 1 और 3 ये 4 घटेंगे तो कितना बचेगा? 3। 8 की 3 से गुणा होगी कितना आएगा? 4। ये आंसर। अच्छा सवाल था बेटे, ये अच्छा सवाल था और 4 सबका उत्तर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत फास्ट चल रहे हैं, मुझे खुशी है, बच्चे बहुत फास्ट चल रहे हैं। अब मैं आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड दूंगा और मैं जितने सवाल यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूं, चैलेंज और दावा दोनों ही है कि आपको इसके अलावा कोई प्रैक्टिस घर जाके नहीं करनी। इट्स परफेक्ट, इट्स कंप्लीट, इट्स एनफ, सफिशिएंट, एसेंशियल, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनी एल्स, डेड बॉडी। ठीक है, खत्म खेल, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी उत्तर बताने। कह रहा है कोई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 0 1 3 5। बोलो भाई। कितना सिंपल है, आप बताओ। विषम संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो 3 की गुणा होगी, फिर 5 की होगी, ऐसे दुनिया के बहुत नंबर होंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप सारे नंबर ऑड ले रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ 5 की गुणा आप ऑड से कर रहे हो, और जब 5 की गुणा ऑड से होती है तो 5 ही आता है, और इवन से होती है तो 0। 5 आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, दिमाग लगाना है। ये सवाल देख लीजिए, तो अभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अब आप बताओ, अगर मैं सभी सम संख्याओं को गुणा करूंगा तो 0 और 5 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 3 कभी नहीं आएगा। तो जिस हिसाब से ऑप्शन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, एक ही ऑप्शन बच रहा है, इवन। ये किसी ना किसी एग्जाम में, कोई सन 2014 में CHSL में, कोई सन 2016 में MTS में, इस तरीके से सवाल आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि पहले 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस सवाल के उत्तर के लिए मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 1 2 3। उत्तर आया किसी का? नहीं आया। उत्तर फास्ट आ रहे हैं, आ नहीं रहे बस। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पहले 198 पूर्ण संख्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 1, 0 से शुरू होगी, 2 3, कहां तक जाएगी कोई बता सकता है? 190। यही होगा भाई। 197 तक जाएगा 0 से शुरू होके। बोलो भाई, जाएगा या नहीं जाएगा? 0 से शुरू होकर के 197 तक जाएगा, क्योंकि पहली 198 संख्या है। आप में से कितने लोग जानते हैं, मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो बड़े काम की बात बताने जा रहा हूं। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि 1 से लेकर के 197 तक का योग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? जब हमें 1 + 2 + 3 और n तक दिया हो तो होता है ½ n + 1। मानते हैं इस बात को? होता है। हमने यहां लिखा ½ आपने n के बारे में कहा 197 198। देखिए मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, हमें ये नहीं सोचना है कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक पसंद है या नहीं, कोई बच्चा सरल टॉपिक नहीं पढ़ना चाहता। आवर अल्टीमेट गोल ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस चैनल इज योर सिलेक्शन। सिलेक्शन में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आसान होंगी लेकिन फिर भी पढ़नी है, बोर नहीं होना। जो लोग ये कह करके आसान चीजें छोड़ देते हैं, ये तो मुझे आता है, ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं जिन्हें सब आता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड देयर टाइप ऑफ गाइज। उनके और सिलेक्शन के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो हर चीज को शिद्दत से, सरलता से समझना, हर चीज को। ये नहीं है कि इंस्टेंट फायदा चाहिए। देखिए, जो लोग इंस्टेंट फायदा सोचते हैं वो कभी भी लंबी रिलेशनशिप नहीं चला पाते। आपका हमारा रिलेशन भी जब लंबा चलेगा जब हमें ये पता हो
कि अल्टीमेट हम और आप एक दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं। जब एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, अगर लड़की को ये लग जाए कि ये मेरा इस्तेमाल करेगा या लड़के को ये लग जाए, तो वो रिलेशनशिप अगले दिन ही खत्म होने लगती है। जहां ये ना रहे कि हम एक दूसरे से अपने फायदे की सोच रहे हैं, वो लंबा चलेगा। फायदा होगा, ये डेफिनेटली श्योर है कि फायदा होगा। कोई भी रिलेशनशिप होगी उसमें फायदा होगा दोनों पक्षों का, लेकिन फायदा सोचना गलत है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? फायदा होगा अल्टीमेटली, बट फायदा सोचना गलत है, उसी को स्वार्थ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये कह दे कि मुझे फायदा नहीं चाहिए, अपने आप होगा, कहने वाली बात नहीं है ये। तो मैंने 2 से भाग किया, 2 निम्मा 18 और 2 निम्मा 18, 7 की 9 से गुणा करूंगा, 7 निम 63, कितना आ जाएगा जी? 3। यही आंसर। अब मैं ना ये एक जगह लिखा देता हूं, आप मैं ये चीज लिखा देता हूं कि 1 से लेकर के जब आप n तक करते हैं तो क्या होते हैं, 1 होंगे, यहाँ सब जो है रंग उतर जाएगा, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबकी पावर 1 बचेगी, यानी 1 + 2 + 3 + 78, सबकी पावर 1 1 1, क्योंकि 4 से भाग कर लिया हमने। अब जब 1 1 बचेगी तो क्या आ जाएगा दोस्त? अरे बोल दो भाई, आप ही वो तो इतनी बड़ी आंखों का फायदा क्या है जब आप घुमा नहीं सकते, आधी उधर और आधी इधर। रोटेट करके देखिए, हाफ n कितना है 78 × 79, 2 से 39, 9 निम 81, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आंसर। ठीक है भाई, सारी संख्याएं ऑड हैं और 5 की कितनी भी पावर करेंगे तो 5 आएगा, और अगर उसकी गुणा ऑड नंबर से होगी तो भी 5 आएगा। ऑप्शन में नहीं है। अब इसी बात पे मेरा मन करता है, पता है क्या मन करता है? कि मैं रिलैक्सो पहन के क्यों नहीं आता। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए भाई, 5 पहले वाले को कर लीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे 4 आ रहा है, 4 की घात 3 आ रही है, तो देखो 4 वाले केस में इतना इश्यू नहीं, 9 वाले केस में तो बिल्कुल इश्यू नहीं है, क्योंकि 9 की पावर जितनी भी है वो कितनी है? इवन है, और 9 की पावर इवन है तो वो 1 आता है, और जब 1 आता है तो वो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं डालेगा, इसलिए 9 से तो टेंशन ही नहीं लेना, हटा दो 9, कोई मतलब नहीं है 9 से। अब बात आती है 4 की, तो 4 के केस में पावर क्या है? ऑड है, तो 4 4 आना है, 4 4। कोई बच्चा बताएगा 4 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 1 से लेकर के पावर 99 तक है। मैं आपको बताता हूं, 1 से लेकर के टोटल संख्याएं 100 थी। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 99 100, जिसमें 50 इवन थी और 50 ऑड थी, यानी 50 बार 9 आया होगा और 50 बार 4 आया होगा, तो यहां पे लिख देना 50 बार। बात समझ रहे? 4 4 4 क्या हो गया? 50 बार। क्या बोला? 4 4 4 50 बार। अब 4 की घात 50 हो जाएगी, गुणा में है सब, और 50 का मतलब इवन है, तो फिर 4 की घात 2, और 4 की घात 2 का मतलब यही आंसर। 4 की घात 2 का मतलब सवाल है, और उसको रिलेट करके खत्म करेंगे टॉपिक को। ठीक है, आप हेडिंग लगाओ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या लिखा, फैक्टोरियल क्रम गुणित, सबको पता है इसकी हिंदी होती है क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्या है? क्रम से गुणा करना, क्रम से गुणा करना को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रम गुणित कहते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 से लेकर के या 1 से लेकर के 2 तक गुणा कर दो, 2 आ जाएगा। किसी ने मुझे पूछा 3 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो मैं कहूंगा 1 से लेकर के 3 तक गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। किसी ने कहा मुझे 4 फैक्टोरियल, मतलब 1 से लेकर के 4 तक गुणा कर दो। क्रम से गुणा करने को ही क्रम गुणित कहते हैं। देखिए ये कब आया क्रम गुणित? जैसे अडानी जैसे लोग आए जिन पे अपार पैसा है, जैसे हमारे आपके पास क्या लिमिट है कि भाई 7 जीरो है आपके अकाउंट में, 8 जीरो है, 10 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, समझ रहे? हम लोगों का इतना ही तो भाई, 1 लाख 2 लाख 100 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 20, लेकिन किसी पे इतना पैसा लिखा ही नहीं जा रहा है, ऐसे करके लिखा ही नहीं जा रहा। अब मैंने कहा 1 फैक्टोरियल क्या होगा?
तभी एक बच्चा बोला एक तो एक ही होगा, खत्म बात। नेगेटिव में फैक्टोरियल होता नहीं है। अब एक चीज और जाननी है, यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल जानना है, कैसे जानेंगे? देखो आप मुझे बताओ, मैं इतने से पार्ट को क्या लिख सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल, यानी इसको 3 गुणा 2 फैक्टोरियल लिख सकता है। अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? 3 फैक्टोरियल 4 गुणा, यानी किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है। कल को कोई मुझे कहे कि 17 फैक्टोरियल लिखो मास्टर साहब, तो 17 गुणा 16 फैक्टोरियल लिख सकते, एक कम करके लिख सकते। मैंने कहा अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूं तो क्या होगा? तो आपने कहा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने इसमें n बराबर 1 पुट कर दिया। मैंने क्या किया? पुट n बराबर 1। मैंने इसमें n बराबर 1 पुट कर दिया, तभी एक लड़का बोला 1 फैक्टोरियल होगा मास्टर साहब, 1 होगा और ये 0 फैक्टोरियल होगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 1। आज आपको ये भी याद रखना है, 1 2 3 4 तो आप निकाल लेते हो, लेकिन 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 होता है। मैं फैक्टोरियल पे 2 छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, इसके अलावा 2-3 प्रॉपर्टी और लिख लो। इतना लिखने के बाद 2 प्रॉपर्टी और लिख लो। जैसे आप 5 फैक्टोरियल लिखते तो मालूम है कितना आता? 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 पंजे 120। यानी जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा, लास्ट में एक जीरो आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही 5 आएगा, 6 में भी 720। ठीक है, तो मैं 2 बातें लिखा रहा हूं, 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टी। चलो 3 कर लेते हैं जब छोटी हैं तो। पहली 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर, ये मुझे बहुत तकलीफ देती है, ये शब्द मुझे बहुत तकलीफ देती है। छोड़कर और 1 फैक्टोरियल को छोड़ के सभी फैक्टोरियल का मान, देखिए ऐसी बातें बीच बीच में हंसी मजाक मस्ती क्या है ना, क्लास को जिंदा दिल रखती है कि नहीं? वैसे जीवन में इतने गम दुख हैं, लेकिन मैं भी यहाँ बैठा हूं तो सब भूल के पढ़ा रहा हूं। दुख मेरे पास भी हैं, दुख की वजह भी है, लेकिन सब भूल के। रोने की बहुत वजह है, बट हम जिंदा हैं, खुशी के लिए इतना काफी है। क्या लाइन है ना? दुख की 1000 वजह हैं, बट हम जिंदा हैं, खुशी के लिए यही काफी है। वाह, ऐसी लाइन लिख देंगे हम, दिल भी क्या कर लेगा हमारा? फैक्टोरियल का मान इवन हो। चार फैक्टोरियल से बड़ा या 3 से लिखो पहले, 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल, ये मैं क्यों बता रहा हूं? सभी फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई 5, विल बी डिविजिबल बाई 4 होंगे। 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी डिविजिबल फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? देखो भाई, तो भैया देखो, मैं अगर जैसे किसी ने मुझे पूछ दिया 2 की पावर 9 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। अब 9 फैक्टोरियल मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब 4 से कटते हैं, तो मैं इसका यूनिट डिजिट 2 की घात 4 बता दूंगा जब 4 से कटेगा तो, और उत्तर कितना आ जाएगा? ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल, 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। 5 में 120 आ जाता है। तो ये 3 बातें बहुत जरूरी थी फैक्टोरियल को समझने के लिए, जानने के लिए। 0 और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान इवन होगा। 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई 4 होंगे। अगर कोई कहते 2 की घात 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ, इसका मतलब 4 से कटेगा, 3 से बड़ा है, 4 से कटने वाले पे हम 4 बचा देते हैं, 2 की घात 4 6। 4 फैक्टोरियल से सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, बड़े। 4 फैक्टोरियल से बड़े रह गए जी, बड़े बहुत दुष्ट थे जी हमारे घर में, तो बड़े सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। अब फटाफट इजाजत दो तो सवाल करें फैक्टोरियल पे, जल्दी से लिख दो,
2 की पावर 4 इसलिए आएगा क्योंकि 9 फैक्टोरियल 4 से पूरा कट जाएगा। 9 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 का गुणा, तो वो गुणा इतनी बड़ी होगी कि 4 से कटेगी कटेगी। कटता है जी, कटता है, सबका कटता है, देखते रहो। आगे बढ़े, हमारे साथ आहूजा साहब जुड़े हुए हैं, स्वागत करो इनका। इनके माइक आते हैं सस्ते, अरे इनके सस्ते आते हैं, बाकी रोड का ले लो आप, इन सबके बहुत महंगे हैं सेनाइजर। आहूजा सबसे सस्ता है। आपको आप देखेंगे आहूजा का माइक, वो लोग भी क्या बताया था कि कोई भी फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो वो 4 से कटेगा, यानी ये 4 से कटेगा। बच्चा क्या करता है 93 को 4 से काट देता है, ये 93 नहीं है, ये 93 फैक्टोरियल है, ये 4 से कटेगा यानी कि 3 की पावर 4 बचेगी, गुणा 7 की पावर 4 बचेगी, गुणा 8 की पावर 4 बचेगी, 5 की कितनी भी पावर कर लो 5 बचता है। आपको ये भी मालूम है 8 की गुणा 5 से करूंगा इवन तो 0 ही है, फिर इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तक सिर्फ 90,000 लोगों ने वीडियो देखा है, बताओ, सिर्फ 90,000 लोगों ने, जिसमें 10,632 लोगों ने लाइक किया। बहुत सही, बहुत सही। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4। भाई एक बात बताओ मुझे, हम सब जानते हैं कि जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा, जैसे ही 6 फैक्टोरियल आएगा, आगे के सारे फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 होगा। आगे के सारे फैक्टोरियल में क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। अब बात रहेगी सिर्फ स्टार्टिंग के 4 फैक्टोरियल की, 1 की, 2 की, 3 की और 4 की। आप कहेंगे 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 दूनी 6 होता है और ये 24 होता है। 24 और 6 फिर 0 हो जाएगा, जरूरत नहीं है। 2 और 1 3, यही आंसर, यही आंसर होगा। बोलो भाई, किसी को अगर डाउट है तो बता सकते हो। ऐसा ही एक और सवाल है, ये भी सेम सवाल है। इसमें भी क्या होगा, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल की पावर 4 आएगी, इसके बाद के जितने भी हैं उन सबका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जितने भी फैक्टोरियल इससे बात के उन सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब हमें चेक क्या करना है, 1 फैक्टोरियल की घात 1 1, 2 फैक्टोरियल की घात 2 की घात 2, 3 फैक्टोरियल 6 6 की घात 3, 4 फैक्टोरियल 24 की घात 4। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि इसका इकाई का अंक 4 होगा, 4 होगा 6 होगा, 6 और 6 12 का 2, 4 और 1 5। और बस ये सवाल बता के हमारा टारगेट होगा, पता है कि हम 2550 इसको एक जीरो की संख्या में तोड़ दें। हम इसको क्या करें, एक जीरो की संख्या में तोड़ दें। जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें 2 जीरो आ जाएंगे भाई, 2 जीरो आ जाएंगे। 50 का स्क्वायर होगा 2ab, वहां भी 2 जीरो आ जाएंगे, यानी इसका यूनिट डिजिट सिर्फ 33 के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और 33 का स्क्वायर 1089 होता है, और उधर 2 जीरो आ गई हैं तो इसके यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 89। तो बहुत लोगों ने बता दिया था उत्तर कि इसके अंतिम 2 अंक 89 होंगे। तो कभी अंतिम 2 अंक पे सवाल कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। आज तक अभी एसएससी के इतिहास में तो अंतिम 2 अंक पूछे नहीं गए, बट किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा कि अगर 10x की फॉर्म में कोई सवाल है या 50x के फॉर्म में कोई सवाल है, ऐसे लिख लेंगे 50x प्लस b के फॉर्म में कोई सवाल है, तो हम कह सकते हैं, देखिए 2500 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करेंगे 100 bx प्लस b स्क्वायर। तो अब आप ही बताइए, इसके लास्ट में 2 जीरो, इसके लास्ट में 2 जीरो,